अवध की सरजमीं लखनऊ में नवाबी दौर में बनी एक से एक इमारतें दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों की सैरगाह का एक पसंदीदा स्पॉट मानी जाती हैं। लेकिन अवध की सरजमीं लखनऊ में एक ऐसी इमारत है जो वक्त रहते पूरी नहीं हुई, उसके बावजूद दूर दराज से पर्यटक इसको निहारने आते हैं। इस इमारत को सतखंडा कहा जाता है और इतिहासकार बताते हैं कि अवध के तीसरे बादशाह मोहम्मद अली शाह बहादुर ने इटली में स्थित द लीनिंग टावर ऑफ पीसा की तर्ज पर इसको लखनऊ में बनाने का सपना देखा था, लेकिन उनकी मौत के बाद ये इमारत अधूरी ही रह गई। देखिए, जैसा कि आपने कहा कि लखनऊ सरज़मीन है हेरिटेज की, बहुत सी इमारतों की। और आज भी उसमें बहुत सी बची हुई हैं और कुछ ख़त्म भी हो गई हैं। और जहाँ तक सिलसिला सतखंडे का है, तो इसकी तारीख़ यूँ बयान की जाती है कि मोहम्मद अली शाह जो तीसरे बादशाह थे अवध के, उनके ज़माने में ये हुआ कि जब वो बादशाह बने तो उन्होंने इधर उधर के सारे काम बंद करवा के ये इलाक़ा जिसे जमुनिया बाग कहा जाता था, उसको उन्होंने डेवलप करने का इरादा किया। चुनांचे उसका नाम उन्होंने हुसैनाबाद रखा और उसमें एक इमामबाड़े की तामीर करवाई, उसके 2 दरवाज़ों की, 2 गेट की तामीर करवाई। और साथ ही में ये तय हुआ कि जिस तरह पीसा टावर है, उस तरह का एक टावर भी यहाँ पर बनाया जाए, ताकि पूरे इलाके का जो व्यू है, जिसे हम लोग अंग्रेज़ी में बर्ड्स आई व्यू कहते हैं, वो देखने में अच्छा लगे और दिखाई भी दे। चुनांचे ये तय हुआ कि ये एक सतखंडा तैयार किया जाए। अब बात ये आती है कि सतखंडा इसे क्यों कहते हैं? हुआ ये कि जैसे पीसा टावर है, वो 9 मंजिला है, उसी तरह का बिल्कुल यहाँ भी टावर बनाने का प्लान था। लेकिन जब यहाँ की ज़मीन की मिट्टी टेस्ट की गई, तो ये हुआ कि भाई गोमती के बिल्कुल किनारे का है और बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट उस ज़माने में था भी नहीं। तो तय हुआ कि नहीं, 7 मंजिलों की ये एक इमारत बनाई जाए, जिसका नाम सतखंडा दिया गया। मोहम्मद अली शाह ने इसको बनाने का हुक्म दिया, इस पर काम शुरू हो गया। अफ़सोस की बात यह है कि ये 5 खंड ही इसके, यानी 5 मंजिल ही पूरे हुए थे कि मोहम्मद अली शाह का इंतकाल हो गया। और उनके इंतकाल होने की वजह से वो सतखंडे का काम और साथ ही साथ जुमा मस्जिद का काम भी रुक गए। और इसका जो पर्पस था, जो मकसद था, वो 2 थे। एक मकसद तो ये था कि अक्सर यहाँ पर जो इस्लामिक कैलेंडर चलता है, उसमें चाँदों में चाँद देखने में जो है गलती हो जाती है या बड़ी गवाहियाँ लेकर आइए वगैरह वगैरह। तो एक मकसद तो ये था कि वो एक जो प्रॉब्लम है, वो जो एक दुश्वारी है कि 2-2 3-3 दिन गुज़र जाने के बाद भी ये तय नहीं हो पाता कि चाँद की तारीख़ क्या है। तो उसको मोहम्मद अली शाह ने ख़त्म करने की कोशिश की और इसीलिए ये बनवाया गया कि उसके ऊपर चढ़कर जब चाँद देखा जाएगा, तो बहुत आसानी से दिखाई देगा। ग्रीक और इस्लामिक आर्किटेक्चर पे बनी ये नायाब इमारत के पीछे का मकसद ये था कि अवध के तीसरे बादशाह मोहम्मद अली शाह बहादुर का हमेशा से ये सपना था कि हुसैनाबाद इलाके में बनी जो तमाम इमारतें हैं उनको वो चिड़िया की नज़र से निहार सके और ऊपर से पूरी इमारतों का दीदार कर सके। इसी के साथ एक और वजह भी है इस इमारत को बनाने की, जिसका मकसद ये था कि मुहर्रम या ईद का जो चाँद होता है उसको यहाँ से निहारा जा सके और जो सही तारीख होती है उसका ऐलान किया जा सके। लेकिन इतिहासकार इस बात का अफ़सोस जताते हैं कि मोहम्मद अली शाह बहादुर का सपना पूरा नहीं हो सका और 7 मंजिला बनने वाली ये इमारत 4 मंजिला पर ही सिमट कर रह गई, जिसकी वजह से ये इमारत आज भी सतखंडे के नाम से ही जानी जाती है। लखनऊ से ईटीवी भारत के लिए अरसलान समदी।